वृंदावन की उस गली में जहां आज भी रात के 10 बजते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, उस गली के आखिरी छोर पर निधिवन है। लोग कहते हैं कि सूरज डूबते ही वहां रास लीला शुरू हो जाती है। कोई इंसान वहां रात बिताए तो या तो पागल हो जाता है या फिर उनका प्राण निकल जाता है। लेकिन एक ऐसे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, देश विदेश में उनके लाखों भक्त हैं, 7 समुंदर पार करके जिनके दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। लोग कहते हैं कि महाराज के आगे मौत भी सिर झुकाती है। नवंबर 2025 की घटना है। महाराज वृंदावन आए थे। शाम को 7 बजे कीर्तन खत्म हुआ तो अचानक महाराज जी ने सबको चौंकाते हुए कहा कि आज रात मैं निधिवन में अकेला ठहरूंगा। हजारों भक्त सन्न रह गए। कोई बोला, महाराज यह मत कीजिए, वहाँ राधा कृष्ण स्वयं रास रचाते हैं। बंदर भी 9 बजे तक भाग जाते हैं। महाराज जी मुस्कुराए और कहे, जब ठाकुर जी स्वयं बुला रहे हैं तो डर किस बात का। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना सब दुखों और पापों का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को भी आप अंत तक अवश्य सुनें और देखें। अगर आप भी प्रेमानंद जी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में राधा राधा जरूर लिखें। तो चलिए बिना विलंब करे शुरू करते हैं। रात के ठीक 9:45 महाराज सफ़ेद धोती कुर्ता पहने, गले में तुलसी की माला, हाथ में एक छोटा सा कमंडल लिए निधिवन के मुख्य द्वार पर पहुंचे। मंदिर के पुजारी कांपते हाथों से ताला खोल रहे थे। बाहर सैकड़ों भक्त इकट्ठे थे। कोई हाथ जोड़कर विनती कर रहा था। महाराज ने इन सब की ओर देखा और धीरे से कहा, जो होगा सुबह तुम सबको पता चल जाएगा। फिर दरवाज़ा बंद हुआ, बाहर ताला लग गया और अंदर इतना घना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। महाराज धीरे धीरे अंदर बढ़े। चारों तरफ तुलसी के पेड़, हर पेड़ की डालियां आपस में इस तरह जुड़ी हुई थी जैसे नाच रहे हो। हवा भी नहीं थी, फिर भी पत्तियां सरसराने लगी। महाराज ने जैसे रंग महल के सामने ज़मीन पर आसन लगाया और आंखें बंद की। रात के 11:37 हुए थे। अचानक एक हल्की सी घंटी की आवाज़ आई। महाराज ने आंखें खोली। सामने रंग महल का दरवाज़ा जो सदियों से बंद रहता था, वह धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंदर से हल्की पीली रोशनी निकल रही थी और फिर वह दृश्य जिसे देखकर महाराज भी एक पल के लिए स्तब्ध हो गए। रंगमहल के अंदर एक सिंहासन था। उस पर साक्षात श्री राधा रानी और बांके बिहारी जी विद्यमान थे। जीवंत श्वास लेते हुए राधा रानी का मुकुट हिल रहा था जैसे अभी अभी कोई हवा का झोंका आया हो। उनके गले में मोतियों की माला थी और कानों में बड़े बड़े झुमके थे, इतने बड़े कि रोशनी में चमक रहे थे। बांके बिहारी जी की आंखें जैसे सचमुच देख रही हो। चारों तरफ ग्वाल बाल और सखियां सब नाच रहे थे, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वह भी नाच रही थी। हवा में बिना ज़मीन को छुए महाराज को लगा जैसे उनका शरीर पत्थर का हो गया हो। तभी राधा रानी ने मुस्कुराते हुए इशारा किया। एक सखी आगे आई। उसका चेहरा आज तक महाराज जी को याद है। उसकी आंखें हिरणी के जैसी थी। सखी ने महाराज जी का हाथ पकड़ा और खींचकर रास मंडल के बीच में ले गई। महाराज ने देखा, उनके पैर जमीन से 2 फुट ऊपर थे और हवा में तैर रहे थे। फिर शुरू हुआ वह रास लीला जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। घुंघरू नहीं थी पर पूरा निधिवन घुंघरुओं की आवाज़ से गूंज रहा था। बांसुरी की धुन थी पर कोई बांसुरी बजा नहीं रहा था। मृदंग बज रहा था पर मृदंग दिखाई नहीं दे रहा था। राधा रानी और बांके बिहारी जी आपस में नाच रहे थे। कभी राधा रानी बिहारी जी के कंधे पर हाथ रखती, कभी बिहारी जी राधा रानी की, और हर बार जब वह घूमते पूरा निधिवन रोशनी से भर जाता जैसे लाखों दीपक एक साथ जल उठते हों। रात के ठीक 12 बजे एक अद्भुत घटना हुई। बांके बिहारी जी ने महाराज की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर अपने गले से एक छोटा सा पीताम्बर का टुकड़ा निकाला और महाराज जी की ओर बढ़ाया। वह टुकड़ा हवा में तैरता हुआ आया और महाराज जी के गले में अपने आप लिपट गया। उस पीताम्बर को छूते ही महाराज जी के शरीर में एक ऐसी कंपन हुई कि वह ज़मीन पर गिर पड़े। फिर राधा रानी ने कुछ कहा। आवाज़ नहीं आई थी पर महाराज को साफ साफ सुनाई दिया, प्रेमानंद अब जागो, अब जग को जगाने का समय आ चुका है। तभी अचानक सब गायब हो गई। रोशनी खत्म, घंटी की आवाज़ भी बंद, घुंघरू बंद, बस अंधेरा, घना अंधेरा। महाराज जी रंगमहल के बाहर पड़े थे। उनका शरीर पूरी तरह पसीने से तरबतर था। गले में वह पीताम्बर का टुकड़ा अभी भी था। सुबह के 5:45 पर जब पुजारी ने दरवाज़ा खोला तो जो दृश्य देखा उसने सबको हिला दिया। महाराज जी ज़मीन पर लेटे हुए थे।
उनका चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे करोड़ों सूरज एक साथ उग आए हों। उनके चारों तरफ तुलसी की पत्ती नहीं बल्कि सोने जैसी चमकती हुई पत्तियां बिखरी पड़ी थी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात थी कि निधिवन के सारे पेड़ जो रात में आपस में जुड़े हुए थे वह सब एकदम सीधे खड़े हो गए थे, जैसे किसी ने रात भर में उन्हें फिर से लगा दिया हो। महाराज जी की आंखें बंद थी लेकिन मुंह पर मुस्कान थी। पुजारी ने जब उन्हें उठाया तो महाराज जी ने आंखें खोली और सिर्फ इतना ही कहा, मैंने ठाकुर जी को नाचते हुए देखा है। उसके बाद जो हुआ वह वृंदावन के इतिहास में आज तक लिखा जाता है। महाराज जी के गले का पीताम्बर का टुकड़ा जब छुआ गया तो वह सचमुच रेशमी था। उसमें इतनी सुगंध आ रही थी कि पूरा निधिवन केसर चंदन से महक उठा था। वह टुकड़ा आज भी महाराज जी के आश्रम में रखा है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो इसके बाद हुआ। उस रात के बाद निधिवन में एक अजीब सी शांति छा गई। पहले जहाँ रात को डरावनी आवाज़ें आती थी अब सिर्फ बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात है, निधिवन के अंदर एक जगह पर आज भी वह सोने जैसे पत्ते पड़े हैं जो कभी सूखते नहीं, ना ही कभी गलते हैं। लोग कहते हैं कि उस रात महाराज जी अकेले नहीं थे। उस रात पूरा ब्रिजमंडल निधिवन में था। और उस रात के बाद प्रेमानंद जी महाराज कभी पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक है, जैसे वह हर पल रास देख रहे हो। भक्तजनों, आज की कथा में बस इतना ही। यह कथा आपको कैसी लगी? यह प्रेमानंद जी के साक्षात्कार की सच्ची कहानी है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ इसे शेयर करें, एक लाइक करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को पूरा देखने एवं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।